नमस्कार जी। आज हम आपको पिछले संस्कारशील की एक और कहानी सुना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपस में फूट का परिणाम गलत ही होता है। परिवार, संगठन, समाज विकटित होते चले जाते हैं और शरारती तत्व समाज में फूट डालने का काम करते ही रहते हैं। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से सुनाते हैं कि अपने साथियों पर विश्वास न करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। एक जंगल के पास मैदानी क्षेत्र था। वहाँ पर बहुत अच्छी घास का एक मैदान था। उस मैदान में 4 बैल रहते थे और चारों बैलों ने मैदान के 4 हिस्से अपने अपने लिए निमित कर रखे थे कि मैं इस हिस्से में घास खाऊंगा, आप इसमें खाएंगे, आप इसमें खाएंगे, आप इसमें खाएंगे। ऐसे चारों बैलों ने अपना अपना हिस्सा बांट रखा था और बड़ी आराम से और चारों बैल मित्रतापूर्वक रहते थे और अपने अपने हिस्से की घास खाते थे। जंगल से एक दिन शेर की नज़र उन चारों बैलों पर पड़ी। मजबूत कदकाठी के बैल देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा कि मैं इन चारों को मारकर खाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। वह उनकी तरफ गया और जैसे ही वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत चारों बैल इकट्ठे हो गए और अपने पैने नुकीले सींगों से उसकी तरफ गुर्राने लगे। शेर डर के मारे जंगल में चला गया क्योंकि चारों बैल बहुत मजबूत थे और जब शेर ने देखा कि चारों एक साथ हैं तो वो उसको लगा कि मेरे जीवन में खतरा हो सकता है। लेकिन शेर को तो लग गया था कि चारों बैलों को खाने का आनंद बड़ा आएगा, तो वो दोबारा गया। लेकिन फिर चारों बैल एक साथ शेर का मुकाबला करने लगे और शेर को फिर दोबारा से जंगल में भगा दिया। 2-3 बार ऐसा हुआ। अंत में शेर ने विचार करा कि जब तक ये चारों एक हैं मैं इनको खा नहीं सकता। तो उसने अपनी योजना बनाई और वो बैलों के पास गया। चारों बैल एक बार फिर दोबारा से एकत्रित होकर शेर की तरफ को बढ़े। लेकिन शेर ने हाथ ऊपर करके कहा, मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम चारों इतने अच्छे हो, सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। पहले तो बैल माने नहीं, लेकिन फिर शेरों की मीठी बातों में आकर चारों बैल मान गए और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लोग जब घास चरते हो ना अपने अपने हिस्से की, तो आपको देख करके मेरे को बड़ा आनंद आता है। बस उसी आनंद को लेने के लिए मैं कभी कभी जंगल से यहाँ आ जाया करूँगा। चारों बैल अपना घास चरते थे और शेर दूर से बैठ करके देखता था। एक दिन शेर पहले वाले बैल के पास आया और उसने कहा, और भाई क्या हाल है? बैल ने कहा बस ठीक ठाक। तब तक बैलों को भी शेर पर विश्वास हो चुका था। थोड़ी देर घूमते घूमते शेर ने बैल से कहा, तुम चारों मेरे पक्के दोस्त हो, पर मुझको लगता है कि तुम्हारे से मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। ये 3 भी दोस्त हैं, लेकिन तुमसे मेरा ज़्यादा दिल लग गया है, तुम मेरे पक्के मित्र हो। ऐसा करके शेर उसके साथ घूमता था और वापस जंगल चला जाता था। तो पहले वाले को भी लगता था कि शेर मेरा पक्का दोस्त हो गया है। बाकी सबसे भी वो अच्छी मित्रता कर रखता था शेर। लेकिन एक दिन घूमते घूमते शेर ने कहा, मेरे को लगता है कि बाकी 3 आपस में ज़्यादा मिले जुले हैं और तुम्हारे हिस्से की घास ना थोड़ी कमज़ोर है और तुम वैसे भी शरीर के थोड़ा दुबले से नज़र आ रहे हो। बाकी तीनों की कदकाठी में और तुम्हारी कदकाठी में अंतर है, तुम कमज़ोर हो और तुम्हारे को घास भी पूरी नहीं मिलती, जबकि उन तीनों के मैदान काफ़ी अच्छे, बड़े और खूबसूरत घास वाले हैं। शेर बार बार बैल को ये कहता तो उसके मन में चिंता के बीज बो दिए, और जब किसी के मन में चिंता आ जाए तो स्वास्थ्य अपने आप गिरने लग जाता है।
तो वो सोचता रहा और सोच सोच करके वो दुर्बल हो गया। तो एक दिन तीनों बैलों को बोला कि जंगल के अंदर पशुओं का बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है मैं इस बैल को लेकर जा रहा हूँ और जब ये ठीक हो जाएगा तो लेके आ जाऊँगा। शेर पहले वाले बैल को इलाज के लिए जंगल में ले गया। फिर थोड़े दिन बाद आया शेर वापस। तीनों ने पूछा पहले वाला बैल कहाँ है? उसने कहा वो अभी हॉस्पिटल में है, जब ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा, मैं तो आप लोगों का कुशल क्षेम पूछने आया हूँ। फिर वो उनके साथ घूमता रहा। दूसरे बैल वाले से बोला और वही पहले वाले बैल की तरह कि मेरी तेरे से पक्की दोस्ती हो गई है, और उसको भी ऐसी बातें करता रहा कि ये जो 2 नंबर का बैल है तेरे हिस्से की घास खा जाता है, और सब प्रकार की प्रलोभन बातें, मैं तुझे जंगल घुमा के लाऊंगा, इस प्रकार की बात करने लगा। तो वो बैल भी खाना कम खाता था और शेर के साथ बात ज़्यादा करता था। जब खाना कम खाया तो वो भी दुर्बल होता चला गया और धीरे धीरे शेर उसको खाना नहीं खाने देता था, वो दुर्बल होता चला गया। और एक दिन सबको लगा कि ये बैल बीमार हो गया, तो शेर ने कहा मैं इसका भी जंगल में इलाज कराने ले जाता हूँ, और वो शेर उस बैल को भी जंगल में ले गया। इसी तरह तीसरे बैल के साथ भी शेर ने ऐसे ही करा और उसको भी जंगल में ले जाकर इलाज के लिए ले गया। और चौथे बैल को तो मारना कोई मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वह अकेला रह गया था। तो धीरे धीरे युक्ति से शेर ने चारों बैलों को मार दिया। कुछ लोग आएंगे, हमसे ताकतवर होंगे या हमसे कमज़ोर होंगे, हमको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन अपने साथियों, अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने संगठन पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर के अपने ऊपर विश्वास, अपने संगठन पर विश्वास कायम रखना चाहिए। नहीं तो जहाँ विश्वास खत्म हुआ वहीं दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और जब दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं तो वही हालत होती है जैसी चारों बैलों को ही। धन्यवाद।